हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारी 5th वीडियो है सेकंड चैप्टर की। और हमारे टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट बतानी है पीएच की, इम्पोर्टेंट एवरीडे लाइफ, ठीक है। और एसिड कहाँ हमारे एसिड मिलते हैं हमें, ये हमारे टॉपिक हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पीएच है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करती है। स्टमच प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन विद हेल्प ऑफ, जो हेल्प हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है स्टमच, तो किस में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक है एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि हमारा स्टमच प्रोड्यूस ना करे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन यदि कम हो जाती है तो भी खतरा है, मतलब तो भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। और यदि बढ़ जाए तो हमें एक जलन सी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस ना हो तो क्या होगा कि खाने में हमारी प्रॉब्लम आ जाए, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है कि हेल्प करता है खाने में डाइजेस्ट करने में, क्योंकि खाना एक जलने का प्रोसेस होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो उसके बाद वो हमारी मतलब ओसोफेगस कहते हैं, मतलब एक नाली सांस, मतलब ये खाने की नाली के थ्रू मतलब स्टमच तक जाता है, और जहाँ पे ये खाना जलना स्टार्ट होता है, और फिर खाना से मतलब हमारी बॉडी उससे एक एनर्जी क्यों क्या कर लेती है, खींच लेती है, और उसके बाद जो वेस्टेज है उसे रिमूव करती है। उसके बाद है कई बार क्या करते हैं जो चींट होती है ना, मक्खियाँ वगैरह, ठीक है, तो वो करती है कि काट लेती हैं, तो उसके बाद वो हमारी जहाँ पे जिस बॉडी के पार्ट पे काटती हैं उस बॉडी पे पार्ट पे क्या होती है, जलन स्टार्ट हो जाती है। तो रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो एक एसिड छोड़ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉरी यहाँ पे, हाँ इस पे ये टॉपिक रह गया, तो ये वाला बता रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है कि वो एक सेल्फ डिफेंस की वजह से क्या करती हैं, वो मतलब एक एसिड क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं हमारी बॉडी पे। ये टॉपिक है अभी हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है एनिमल जो होते हैं, जो प्लांट एंड एनिमल थ्रू द केमिकल वेलफेयर, अपनी डिफेंस के लिए क्या करते हैं, एक एसिड छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि क्या करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो जलन स्टार्ट कर देती है हमारी, जहाँ पे भी उसने रिलीज़ किया है ना। जैसे किसी मक्खी ने आपको काट लिया, ठीक है, जिस पोर्शन पे काटेगा वो एक तो रेड कलर का हो जाएगा, और रीजन क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे एक एसिड छोड़ दिया गया, और जिसकी वजह से वो जलन स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो आप जैसे ये बेकिंग सोडा वगैरह लगाते हो तो ये क्या करता है, उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि एसिड है तो उसके साथ बेस आप ऊपर लगाओगे तो यू नो कि वो न्यूट्रलाइजेशन एक्शन हो जाएगी, एसिड और बेस मिलके क्या न्यूट्रल हो जाएगा, तो जिसके जरिए वो रिएक्शन जो हो रही थी, जलन हो रही थी, वो कम हो जाती है, क्योंकि ये लगा लिया अपने बेकिंग सोडा, ठीक है, क्योंकि NaHCO3 आपको पता ही है। तो एक फिर इसके बाद इसे रिमूव करने का यही तरीका है जलन को। उसके बाद है हमारे माउथ में भी ये प्रॉब्लम होती है, जब एसिड की जो वैल्यू है उसकी जो लोअर हो जाती है, मतलब उसकी pH वैल्यू, ठीक है, जब pH वैल्यू लो होगी तो मोर ज़्यादा एसिड होगा। की pH वैल्यू जब लो होती है तो एसिड की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब परसेंटेज कह सकते हो आप, परसेंटेज बढ़ सकती है। तो इन जैसे हमारे दांत हैं जो की कैल्शियम के बने होते हैं, तो उससे उसको सॉफ्ट जल्दी से वो पानी में तो डिजोल्व होगा नहीं, जो दांत हैं हमारे सिंपली। तो जैसे हमारी बॉडी में माउथ में एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, तो वो टूथ जो है हमारे डीके होने लग जाएंगे, टूथ जो है हमारे दांत हैं वो सिंपली हम कह सकते हैं खुरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ से MCQ बनते हैं। कैसे बनते हैं ये हमारा काम क्या है, हमारा जो मेन एम है कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ एसिड लिखना मेरे से थोड़ी मिस्टेक होगी, एसिड नहीं लिखा, क्लोरिक है ये, सी हाइड्रो HYDROCLORIC, और क्लोरिक एसिड लिखना रह गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो किस में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ऐसे आएगा। तो उसके बाद है हमारा pH, जो हमारी माउथ के अंदर जिसकी वजह से टूथ डीके होते हैं, तो तब pH वैल्यू कितनी होती है, लोअर देन 5.5। यहाँ से भी MCQ बनता है, जैसे ऐसे मैंने बोला है अभी, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन कि जो एनिमल होते हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं, एक एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस समझते हो आप, उसकी मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए एसिड भी प्लांट भी करते हैं ऐसा
कई बार ऐसे प्लांट को हम टच करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जलन प्रोड्यूस होती है, मतलब एलर्जी क्रिएट हो जाती है, वो वैसे ही करते हैं क्योंकि उनके अंदर भी एक एसिड, पत्तों में लीफ में एसिड ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद उसे रिमूव कैसे करना है, सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह लगाते हैं तो रिमूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ से ज़्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब एमसीक्यू कैसे आएगा, सम नेचुरल अकरिंग एसिड की नेचुरल, ये तो हमारी थी ऊपर वाला पॉइंट। उसके बाद है विंगर है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और उसके बाद है ऑरेंज में ORANG है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा ORANG है, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड होता है। एमसीक्यू में ऐसे सीधे सीधे आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। टैमरिंड में कौन सा होता है, टैट्रिक एसिड होता है, ठीक है, टैट्रिक एसिड है, TARTARIC, टैट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड है। टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये सीधा सीधा एमसीक्यू में आएंगे, याद रखना। विंगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, और टैमरिंड के अंदर कौन सा है, टैट्रिक एसिड है, और टोमेटो में कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद है इसमें सोर मिल्क है, जो कर्ड होती है हमारे दही वगैरह कहते हैं, उसमें कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद है लेमन में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद है एंट, जो मतलब जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, जो उसमें होता है मक्खियाँ आंट सिटिंग करती हैं, मतलब काटते हैं, उसमें कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। और उसके बाद है नेटल स्टिंग के अंदर कौन सा होता है, मेथेनोइक, मतलब सेम ही होता है काटने में, जब वो काटती हैं, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ कि मेथेनोइक एसिड होता है जब कोई भी जंतु काटता है, उसमें मेथेनोइक एसिड इसी मैंने कहा था ना कि एसिड रिलीज कर देती हैं, और उसके बाद सोडा यूज़ करते हैं तो वो रिलीज क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब उसके बाद वो जलन कम हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखना, ये यहाँ से एमसीक्यू बहुत ज़्यादा चांस है, आप देख लेना चाहिए, एमसीक्यू यहाँ से बने मिलेंगे आपको, यहाँ से 1-2 एमसीक्यू मिलेगा आपको पक्का, ये पक्के रट लेना आप, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू बार बार आते हैं, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना इसमें ये जो जैसे ये एसिड है, ये सोर्स है, सॉरी ये नेचुरल सोर्स है SOURCE, ठीक है। और ये एसिड कहाँ, इस मतलब इनके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसे बार बार रिपीट करना और ध्यान से इसे कर लेना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे आपके। ये हायर कंपटीशन में भी ऐसी टेबल आती है, ऐसी क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये कॉमन यूज होती है, डेली लाइफ में यूज हो रही है। एंड थैंक यू सो मच। लाइक, यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।